MP7 न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं छोटू खान। कोरोना काल में हर एक परेशान, मगर परेशानी के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। कोरोना काल में गौवंश भूखे न रहे, इसके लिए पिछले 2 साल से यानी जब से कोरोना काल शुरू हुआ है तब से यह व्यक्ति बेजवान जानवरों के लिए मसीहा से कम नहीं बना हुआ है। स्वयं के पैसे से छतरपुर जिले के लोकुश नगर में बेसहारा गौवंश के खाने की करते व्यवस्था को सेवक पंकज जैन पिछले लगभग 2 वर्षों से प्रतिदिन करते हैं बेसहारा गौवंश की निस्वार्थ सेवा। लोकुश नगर के व्यवसायी पंकज जैन एक ऐसे शख्स हैं जो किसी राजनीति से वास्ता नहीं रखते, लेकिन गौ सेवा को लेकर उनका जज्बा देखने लायक है। इनकी आवाज सुनकर लोकुश नगर का बेसहारा गौवंश उनके पास दौड़ा चला आता है। इसका कारण यह है कि पंकज जैन प्रतिदिन बेसहारा गौवंश को भूसा व चारा खिलाते हैं। ये प्रतिदिन भूसा, आटा व हरा चारा खरीद कर लेते हैं और अपने पिकअप वाहन में भरकर लोकुश नगर के उन स्थानों में जाते हैं जहां बेसहारा गाय, बैल व बछड़े बैठे हैं। लोकुश नगर निवासी पंकज जैन पेशे से छोटे से किराना दुकानदार हैं, लेकिन इनके दिल में गौवंश के प्रति सेवा करने का एक जज्बा है। लोकुश नगर कस्बा में काफी तादाद में बेसहारा गौवंश घूमता दिखाई देता है, जो अपना पेट भरने के लिए कई प्रकार की घातक चीजों को भी खा लेते हैं, जिससे कई बार गायों की दर्द भरी मौत भी देखने को मिली है। इसके अलावा कई बार सड़क दुर्घटना में भी जानवरों के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में पंकज जैन का यह प्रयास है कि बेसहारा गौवंश को खाने के लिए दर-दर ना भटकना पड़े, जिससे प्रतिदिन उनके बैठने वाले स्थान में जाकर भूसा व चारा डालते हैं। वैसे तो सरकार ने आवारा गौवंश के लिए गौशालाएं खोली हैं, लेकिन ज्यादातर गौशालाएं सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलती है। वास्तव हकीकत में गाय सड़कों पर बेसहारा ही घूमती नजर आती हैं। पंकज जैन पिछले लगभग 2 वर्षों से स्वयं अपना पैसा खर्च करके लोकुश नगर में गौवंश की सेवा करते चले आ रहे हैं, जिससे इनके इस कार्य की लोग प्रशंसा भी करते हैं। लॉकडाउन के दिनों में एक और जहां कई लोगों के सामने खाने पीने की समस्या विद्यमान है, तो वहीं बेसहारा गौवंश का हाल भी अत्यधिक बेहाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में पंकज जैन का यह कार्य उनके जख्म में मरहम का कार्य कर रहा है। जी बिल्कुल। क्या हुआ कि बाज़ारों में गायें बेसहारा घूम रही हैं, उनको खाने की व्यवस्था नहीं है। गौशालाएँ ऐसी हैं कि उनको वहाँ पर कोई संसाधन नहीं है, और ऐसा देखा गया कि काफ़ी गायें घटनाग्रस्त हो रही थी, भूखों प्यासे मर रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करूं। तो ये जो आप गायों को भूसा और चारा खिलाते हैं, इसके लिए कहाँ से पैसा आता है आपके पास? जी मैं अपने स्वयं के पैसों से ये सब करता हूँ, और अपने ही थ्रू ये सब करता हूँ। और कोई जैसे भूसा वूसा तो किसानों यहाँ से मिल जाता है, तो मगर किसान आपको दान में देते हैं क्या? हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे अपने बोले चलो गायों के लिए जाना है और पड़ा है, बोले तो लेते जाओ। मगर चारा जैसे अब चौमास आ जाएगा तो भूसा की उपलब्धता तो नहीं होगी, मगर चारा तो अपन को ले आना पड़ता है। वो भी छतरपुर से ले आते हैं, क्योंकि अपनी छतरपुर से चारा मंगाते हैं और वहीं से उनको रात के समय उनको डाल देते हैं। जब आप दूसरों की चिंता को आस्था में परिवर्तित कर देते हैं, तो ईश्वर भी आपके संघर्ष को आसान कर देता है। इस खबर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें MP7 न्यूज मध्य प्रदेश।